Hey everyone, so here is one another video on मालगुडी डेज स्टोरीज़। एक्चुअली मालगुडी डेज एक कलेक्शन है बाय आर के नारायण। उन्होंने कुछ स्टोरीज़ लिखी है मालगुडी डेज में, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आर के नारायण is the author of Malgudi Days, a celebrated collection of short stories published in 1943। 1943 में कुछ स्टोरीज़ उन्होंने लिखी थी, उन स्टोरीज़ पे बेस्ड उनकी ये कलेक्शन है और बहुत ही अच्छी है। हिज वर्क इज़ फेमस फॉर बीइंग सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। मतलब फिक्शनल टाउन एक साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया आपको पता है दक्षिण भारत में साउथ इंडिया है। मालगुडी डेज जो है वो मालगुडी नाम का एक फिक्शनल प्लेस है, टाउन है, शहर है। मालगुडी नाम से एक्चुअल में साउथ इंडिया में कुछ नहीं है, बट ये फिक्शनल है। कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ विथ जेंटल आयरनी एंड सिंप्लिसिटी, जिसमें उन्होंने नॉर्मल लाइफ के बारे में कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज़ बनाई है। अब हम यहाँ से समरी देखेंगे ऑफ मालगुडी डेज। अब समरी का मतलब ये है कि इसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज़ आएगी, उन स्टोरीज़ के बारे में मैं आपको बताती जाती हूँ। पहली स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। द फर्स्ट स्टोरी फॉलोज एन अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर। पहली स्टोरी जो है वो एक अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिष, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, अभी पूर्ण रूप से उसको सब कुछ नहीं आता, वो अनक्वालिफाइड है। द रीडर लर्न्स ही वॉज फोर्स्ड टू डू द जॉब इन ऑर्डर टू एस्केप पॉवर्टी एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एन अननोन इवेंट। तो वो अपनी पुअर्टी से बचने के लिए परिणाम स्वरूप एक मतलब इस तरह से बन जाता है एस्ट्रोलॉजर। इवन पीपल इन द टाउन बिलीव्स हिज प्रिडिक्शंस एंड व्यू हिम एज वेरी स्कॉलरली। और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा मतलब ये एस्ट्रोलॉजर है, इसको कितना नॉलेज है। इस तरह से लोग उसके प्रिडिक्शंस को सच मानते हैं, मतलब उसकी भविष्यवाणियाँ सच मानते हैं। वन डे द एस्ट्रोलॉजर मीट्स अ मैन ही थॉट ही हैड किल्ड मैनी ईयर्स एगो। तो एक बार एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा आदमी को मिलता है जिसके बारे में वो सोचता है कि इसको तो बहुत साल पहले मार दिया गया है, एज ही हैड स्टैब्ड हिम, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस व्यक्ति में मतलब चाकू से उसे मारा था। एंड लेफ्ट हिम टू डाई। द मैन डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन वो आदमी उसे नहीं पहचान पाता। ही रिटर्न्स होम टू हिज वाइफ एंड रिकाउंट्स द मिराक्युलस इवेंट टू हर। और वो मतलब अपने घर आके वो व्यक्ति अपनी वाइफ को पूरे इवेंट के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसके ऊपर ये एक स्टोरी है। अगली स्टोरी है द मिसिंग मैन। अच्छा, जो ये मालगुडी डेज है ना, इसमें डिफरेंट स्टोरीज़ आपको मिलेगी। इसमें एक स्टोरी नहीं है समरी टाइप में, इसमें अलग अलग स्टोरीज़ है, तो उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। अब आता है मिसिंग डेज। द स्टोरी डिस्क्राइब्स थनप्पा द मेल कैरियर। मेल कैरियर मतलब जो मेल लाता है या ईमेल वगैरह लाता है, या मतलब जिसको हम कहते हैं डाकिया। ही इज़ वेल लाइक्ड बाय द पीपल हु मेल ही डिलीवर्स। और वो ना लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, जिनके भी वो मेल लाता है ना उनको वो लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं। ही इज़ पर्टिकुलरली गुड फ्रेंड्स विथ रामानुजम। रामानुजम का पर्टिकुलरली वो एक अच्छा फ्रेंड है। एन एम्प्लॉई ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस का वो रामानुजन जो है वो एक एम्प्लॉई है। रामानुजन्स डॉटर इज़ अबाउट टू बी मैरिड। अब रामानुजन की डॉटर मैरिड हो की शादी होने वाली है। एंड द डिटेल्स ऑफ द वेडिंग हैव प्रूवन चैलेंजिंग टू नेल डाउन। और उसकी जो डेट है वेडिंग की वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है। इन एन एफर्ट not to distract him from the wedding plans, Thanappa does not deliver a postcard informing Ramanujam of father's death। तो अब रामानुजम जो है उसकी लड़की की शादी, तो थनप्पा उसका अच्छा फ्रेंड है ऑब्वियसली, तो उसने क्या करा, रामानुजम के जो फादर हैं उनकी जो डेथ हो गई थी उसके बारे में इनको रामानुजन को नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी की शादी थी थनप्पा इनकी रामानुजम की। तो उन्होंने सोचा थनप्पा ने कि अभी मैं तो मेल के लिए हुई से बाद में बता दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने उनके फादर की डेथ जैसी बड़ी इंसिडेंट भी उनको नहीं बताई, क्योंकि उस समय मेल का ज़माना था। तो ये स्टोरी यहाँ पर इस तरह से होती है। उसमें ज़्यादा डिटेल या फिर ये कह लो कि मैं अभी इसमें शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी तो बहुत सारी है, और इसका मेन मैं आपको एक 2-3 लाइन्स में समरी बता रही हूँ। द डॉक्टर्स वर्ल्ड, ये नेक्स्ट स्टोरी है।
दिस स्टोरी इज़ अबाउट डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन की एक स्टोरी है। अ फिजिशियन विथ अ वेरी ब्लंट बेड साइड मैनर, मतलब उसका जो बेड साइड मैनर है ना वो बड़ा ख़राब है, सोने का तरीका। ही डिस्कवर्स हिज फ्रेंड इज़ वेरी सिक। वो अपने फ्रेंड को बहुत ही मतलब वो समझता है बीमार है, मतलब समझता है क्या वो बीमार है उसका फ्रेंड, उसको पता चल जाता है। एंड इज़ पुट इन द डिफ़िकल्ट पोजिशन ऑफ ईदर टेलिंग द ट्रुथ अबाउट हिज डायर कंडीशन और लाइंग। तो अब उसके सामने रामानुजन, क्योंकि डॉक्टर रमन जो है वो एक डॉक्टर फिजिशियन है, तो अब उसके सामने उसके फ्रेंड की ये कंडीशन है कि वो सब समझ में नहीं आ रही कि उसको कैसे बताए कि उसकी मरने की स्थिति है कि सोने की, अभी मतलब ज़िंदा बचेगा। ही टेल्स हिज फ्रेंड ही विल बी फाइन। अब वो अपने फ्रेंड को बताता है कि नहीं वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। शॉकिंगली द नेक्स्ट डे ही रिकवर्स मिराकुलसली। और पता है नेक्स्ट डे एक ऐसा व्यक्ति, उसका फ्रेंड जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार था, जिसके सही होने ज़िंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, वो एकदम से सही भी हो जाता है क्योंकि उसने डॉक्टर की बातों में विश्वास कर लिया। ऐसे ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम दूसरों की बातों में आके खुद का नुकसान कर लेते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जब नेगेटिव सिचुएशन है तो अच्छे अफर्मेशंस खुद को देना है, ये स्टोरी में बताया है। फिर आती है अगली स्टोरी, गेटमैन्स गिफ्ट। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स गोविंद सिंह। गोविंद सिंह को डिपिक्ट करती है स्टोरी अ गेट कीपर, जो कि एक गेट कीपर है, मतलब एक तरह से कह लो कि जो बाहर गेट के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करते हैं वो। एंड सिक्योरिटी गार्ड है। फॉलोइंग हिज रिटायरमेंट, अब वो रिटायरमेंट पे आ चुका है। ही टेक्स अप द हॉबी ऑफ मेकिंग मिनिएचर क्ले मॉडल्स। वो क्या करता है, क्ले मॉडल्स बनाता है छोटे छोटे से। एंड गिव्स देम टू द ऑफिस अकाउंटेंट ईच टाइम ही पिक्स अप हिज पेंशन। और जब भी वो अपनी पेंशन लेने जाता है तो एक एक उस ऑफिस अकाउंटेंट को वो छोटे छोटे टाइनी क्ले मॉडल देते जाता है। इवेंचुअली ही रिसीव्स अ लेटर। आखिरी में उसको एक लेटर मिलता है विच ही इज़ टू नर्वस टू ओपन, जिसे ओपन करने में वो बहुत नर्वस होता है। आफ्टर एक्टिंग इंक्रीजिंगली इरेटिकली ही डिस्कवर्स फ्रॉम द अकाउंटेंट हिमसेल्फ दैट ही वॉज जस्ट पे इट वॉज जस्ट अ पेमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द फिंगरीज। मतलब ही forsakes his hobby saying it is not the work of a sane man। तो उसमें वो लेटर में वो लेटर एक्चुअली उसी अकाउंटेंट का होता है, और वो ये बताता है कि एक्चुअल में उसका ये काम नहीं है कि उस तरह से क्ले करे या हॉबी, उसको अपनी हॉबी छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से कुछ स्टोरी है गेटमैन्स गिफ्ट की छोटी सी। अगली जो स्टोरी है वो है ब्लाइंड डॉग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड बैगर हु कैचेस अ डॉग। एक ब्लाइंड बैगर है, अंधा है, उसने डॉग को पकड़ रखा है। ही यूजेस द डॉग एज अ गाइड। वो डॉग को गाइड की तरह यूज़ करता है, मतलब उसके सहारे सब जगह जाता आता है थ्रू ही द स्ट्रीट्स एंड इज़ ऑफन मीन टू it. Still, the dog proves to be extremely loyal and always returns even after running away. भाग जाने के बाद में वो जो डॉग है वो इतना लॉयल रहता है कि वो वापस से उसके पास लौट कर आता है। ये एक छोटी सी स्टोरी है वफादारी, और जो डॉग्स होते हैं वो तो होते ही वफादार हैं। फिर एक स्टोरी है फेलो फीलिंग। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ तमिल ब्राह्मण नेम्ड राजम लायर। राजम लायर नाम का एक तमिल ब्राह्मण है, उसके ऊपर स्टोरी है। ही इज़ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। वो ट्रैवल करता है ट्रेन से। इंटरवीन्स व्हेन ही सीज अ पैसेंजर अब्यूजिंग अनदर पैसेंजर। जब उसने देखा कि एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को गाली बक रहा है। ही थ्रेटन्स द बुलिंग मैन एंड द मैन फ्लीज। तो वो जो व्यक्ति उसको गाली बक रहा होता है उस पर थोड़ा सा फेलो फीलिंग, मतलब ये जो तमिल ब्राह्मण है उसको मना करता है और उसको धमकी देता है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर एक स्टोरी है द टाइगर क्लॉ। क्लॉ मतलब होता है पंजा। द टॉकेटिव मैन, अ कैरेक्टर हु अपीयर्स थ्रू आउट द बुक, स्पिन्स एन एलेबोरेट टेल अबाउट हिज फाइट विद अ टाइगर इन विच ही इमर्जेस विक्टोरियस। तो यहाँ पे एक टॉकेटिव मैन, एक बहुत लंबी लंबी बातें करने वाला, जैसे फेकू जिसको कहते हैं, वो अपने आप को बताता है कि उसने इस तरह से एक अपने बारे में उसकी एक फ़ाइट हुई थी एक टाइगर से, और उसमें वो व्यक्ति जीत गया। तो इस तरह से उसने एक स्टोरी खुद से बना दी, खुद की तारीफ़ करने के लिए। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस मालगुडी डेज़ में कुछ और भी स्टोरीज़ बची हैं, ये छोटी छोटी सी स्टोरीज़ थी। और सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सम स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।